राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपको एक बार और स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए मैं कुछ पौराणिक कथाएं आपको सुनाऊंगा आज, जिसमें सर्वप्रथम रामायण की कथा है। रामायण के कुछ रहस्य हैं जिसे खोला नहीं गया है, और आज मैं उसी रहस्य को आपको बताऊंगा, उसके प्रमाण बताऊंगा जो भी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है उसके विषय में। इससे पहले आपको अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा सर्वप्रथम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहां इसे नकारते हैं वहीं कुछ इसे सत्य भी मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को और पुष्ट करता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही साक्ष्य जो रामायण काल के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ वह निवास करता था, यह भी अवशेष उसका मौजूद है। यह वही महल है जिसे पवनपुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहाँ के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा, और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वह आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। गुसाई जी की पंक्तियाँ देखिए। उसके बाद और हनुमान जी ने क्या किया उसे लिखते हैं गुसाई जी कि चलत महाधुनि गर्जेसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। अर्थात लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पुनः राम के पास जा रहे हैं तो उनकी महागर्जना को सुनकर राक्षस स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है, जिससे उसके सेना की वृद्धि बंद हो जाती है। उसके बाद फिर सुग्रीव गुफा का प्रसंग है। सुग्रीव जहाँ रहते थे ऋषिमुख पर्वत पर, तो सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋषिमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत को ऋषिमुख कहा जाता था, और यही रामायण काल का ऋषिमुख पर्वत है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां स्थापित थी। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। 1 योजन का मतलब होता है 12 किलोमीटर। 4 कोस का 1 योजन और 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। तो 1 कोस 4 कोस, 1 योजन का मतलब 4 कोस, 4 कोस 4 या 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। और वह उसको दुंदुभी को मारकर वानर राज बाली ने उसको 12 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। सुग्रीव को जब वहाँ से निकाल दिया बाली ने और वह आकर ऋषिमुख पर्वत पर थे, तो जब राम से भेंट हुई है उनको सुग्रीव को, तो सुग्रीव ने इस बात को बताया है कि यहाँ श्राप बस आवत नहीं। तो क्या था श्राप? बाली को क्या श्राप था कि वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था? इस बात को हमारे गुसाई जी ने रामचरितमानस में खोला नहीं है। तो उसको श्राप क्या था कि एक बार जब बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारा तो उसको मारकर 1 योजन दूर फेंक दिया। 1 योजन का उल्लेख यहाँ आया है। योजन का मतलब होता है 4 कोस का 1 योजन होता है और 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, अर्थात 12 किलोमीटर। दुंदुभी राक्षस को वानर राज बाली ने मारकर 12 किलोमीटर दूर फेंक दिया है, और हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई हैं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है, और उन्होंने क्रुद्ध होकर बाली को श्राप दे दिया कि यदि वह कभी भी ऋषिमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी, और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित कर दिया तो वह इसी ऋषिमुख पर्वत के कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा था। यहीं उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई, और बाद में राम ने बाली का वध किया
और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। अशोक वाटिका जहाँ सीता जी को रखा गया था बंधक बनाकर लंका में, तो यह अशोक वाटिका भी अभी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है, जो लंका में स्थित है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। यहीं पर आंजनेय हनुमान ने निशानी के रूप में राम की अंगूठी सीता को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका में नाम अनुरूप अशोक के वृक्ष काफ़ी मात्रा में थे। राम की विरह वेदना से दग्ध सीता अपनी यह लीला समाप्त कर लेना चाहती थी। वे चाहती थी कि अग्नि मिल जाए तो वे खुद को अग्नि को समर्पित कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने नूतन कोपलों से युक्त अशोक के वृक्षों से भी अग्नि की मांग की थी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि नूतन किसलय अनल समाना, दे ही अग्नि जन करहि निदाना। अर्थात तेरे नए पत्ते अग्नि के समान हैं, अतः मुझे अग्नि प्रदान कर और मेरे दुख का शमन करो। राम सेतु का भी उल्लेख हम लोगों ने बहुत सुना है, अभी बहुत मीडिया में भी चर्चा हुआ इसका। तो राम सेतु क्या था? राम सेतु का अंग्रेजी नाम एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु स्टेट के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील अर्थात 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पुल पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम की दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कर कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुताबिक जब दशानन रावण ने समुद्र पर पुल बनने की बात सुनी तो उसके 10 मुख विस्मित होकर एक साथ बोल पड़ा कि बांध्यो जलनिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपिता उदधि पयोधि नदीश। मानस के इस दोहे में आपको समुद्र के 10 पर्यायवाची भी मिल सकते हैं। मानस और नासा से इतर महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों में भी राम सेतु होने के संकेत हमें मिलते हैं। अब देखिए महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां क्या कहती हैं। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह रहा। तो दोस्तों, इससे हमें संकेत मिलता है कि जो भी रामायण में कथाएं आई हैं उसका प्रमाण अभी भी है धरती पर। और आगे मैं और कथाएं आपको सुनाऊंगा। तो इसे आपको अच्छा लगता हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसकी जानकारी आपको मिले। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।